हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग मुझे पहले से काफ़ी लोग जानते होंगे जिन्होंने भी यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी की तैयारी की है। 2019 वाला जो एनटीपीसी का आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर, क्योंकि वो वाला एग्जाम मैंने भी दिया था और आप सभी को पता है कि मेरे सारे लेवल क्लियर भी थे। लेकिन फाइनल किसी में टाइपिंग में रह गया और जो आपका स्टेशन मास्टर वाला एग्जाम था उसके अंदर मैं साइको टेस्ट में रह गया था। ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर मैंने पूरे कंप्लीट फाइट किए थे। और लास्ट में जब साइको टेस्ट में रह गया था मैं, तो काफ़ी दुख भी हुआ था। लेकिन मैंने कहा ना कि इससे भी बड़ी सफलता मेरा इंतजार यहाँ पर कर रही थी। तो फाइनली मैंने सब कुछ अपने दुख को भुला करके मैंने तैयारी वापस से स्टार्ट करी। और फाइनली मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2022 में एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर और मुंबई के अंदर मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। तो ये सब आप लोगों की दुआ थी। ठीक है, तो अब आप लोगों का सपोर्ट करना मेरा ये फर्ज बनता ही है, क्योंकि अब आपको पता है कि रेलवे के अंदर भी काफ़ी संख्या में वैकेंसी आ गई हैं और आने वाली हैं। ठीक है, अभी तो आपने देखा होगा कि आरआरबी एएलपी की वैकेंसी जो है वो पहले आपकी मतलब बहुत कम वैकेंसीज आई थी स्टार्टिंग में जब आपका नोटिफिकेशन आया था, लेकिन बाद में वो भी आपकी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, वैसे ही आपकी अब और भी वैकेंसीज आने वाली है। तो कौन कौन सी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर देना उन विद्यार्थियों के साथ में जो अभी तक उनको पता ही नहीं कि रेलवे के अंदर क्या चल रहा है और उनको अभी जॉब लेनी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना आप सभी को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एक मीडियम फैमिली के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एएलपी की। तो एएलपी के अंदर आपको पता होगा यहाँ पर कि स्टार्टिंग में 5,696 इतनी वैकेंसी जब आपका स्टार्टिंग में फॉर्म आपका आए थे आपके। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट पे थोड़ा प्रेशर पड़ा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी जो बीजेपी की जो सीट वगैरह थी, ठीक है, आनी कितनी थी, आई कितनी मतलब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर ही प्रेशर रहता है और अगर सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी तो फिर आने वाली सरकार को खतरा रहता है। ठीक है, तो इस कारण से देखो आपने देखा होगा कि वैकेंसी बढ़ा करके कितनी कर दी, 18,799। देखो सरकार कोई सी भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हमारे लिए कितनी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज यहाँ पर क्रिएट हुई है। ठीक है, देखिए, तो 18,799 वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या हो गई, आपकी हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब वैसे ही आप देखना एक बार, जैसे ये वैकेंसी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि इतनी वैकेंसी बढ़कर के इतनी हो जाएंगी। तो आप ये मान के चलोगे अब आरआरबी एनटीपीसी की बारी है, ग्रुप डी की बारी है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर आरपीएफ के अंदर भी वैकेंसी निकलेंगी आपके यहाँ पर। आरपीएफ एसआई की वैकेंसी बचेगी आपके यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आपके मान लीजिए आप लोग यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी वगैरह हैं। ठीक है, आपने देखा हो पिछली बार आरबी एनटीपीसी काफी वैकेंसी आई थी, ग्रुप डी की भी लाखों वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो अब 2019 के अंदर ये वैकेंसी आई थी और अभी चल कौन सा रहा है, 2024। ठीक है, तो टाइम भी काफी हो गया है और अब आपकी वैकेंसी निकलना यहाँ पर तय है। तो अब ये मत सोचना कि आपको तैयारी जो है वैकेंसी आएंगी तभी आप स्टार्ट करोगे। तैयारी आपकी पहले से स्टार्ट होनी चाहिए ताकि जब एग्जाम डेट आ जाए या फिर आपका नोटिफिकेशन आ जाए तब आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहो कि हाँ मुझे एग्जाम देना है, बस ओनली हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब कितनी वैकेंसी इसकी आ सकती है, देखो एनटीपीसी की बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। अगर रेलवे में एनटीपीसी की बात करता हूँ तो एनटीपीसी के अंदर देखो आपको लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, ये इतनी प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट होती हैं। ठीक है, पिछली बार जिसने एग्जाम दिया होगा उनको पता भी होगा और सबके अलग अलग एग्जाम हुए थे। ठीक है, किसका, मेंस का, प्री का तो सबका एक ही एग्जाम हुआ था और उसके आपके जो मार्क्स आए थे उसके हिसाब से सबकी अलग अलग कट ऑफ गई थी। फिर मेंस का सीबीटी सबका अलग अलग हुआ था। ठीक है, तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 5 और लेवल 6। अब ये लेवल 6 वाली जो वैकेंसी है ये आपकी यहाँ पर स्टेशन मास्टर की। ठीक है, ये सारे एग्जाम मैंने दिए थे और सारे एग्जाम मैंने फाइट भी किए थे। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी भी आई थी आपकी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ये सारे लेवल मिलाकर आप ये मान के चलो कम से कम 15,000 से 20,000 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ये वैकेंसी आपकी ज़्यादा भी आ सकती है और आएंगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, जब एएलपी की इतनी सारी वैकेंसी क्रिएट हो सकती हैं तो एनटीपीसी के अंदर तो लेवल कितने सारे आप लोग यहाँ पर खुद ही दे सकते हैं। यहाँ पर 5 लेवल है टोटल। ठीक है, तो इन सब की लेवल की मिलाकर के 15,000 से 20,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी मिलेंगी आपको। ठीक है, ये ज़्यादा भी हो सकता है कि आपकी 25,000 हो जाए, हो सकता है 30,000 हो जाए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है वैकेंसी को यहाँ पर आए। उसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसी की बात करते हैं तो ग्रुप डी की वैकेंसी तो आपको पता ही है 30,000 प्लस ही आएगी, इससे कम तो चांस ही नहीं है। ठीक है, या आपकी यहाँ पर 50,000 भी हो सकती है या आपकी यहाँ पर 1 लाख भी हो सकती है। पिछली बार आपने देखा होगा कि 1 लाख वैकेंसी आपकी ग्रुप डी में आई थी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ था
उन्होंने यहाँ पर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लिया था। तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं काम आती ही आती है। जैसे मैंने भी तैयारी की थी, एनटीपीसी की सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कहाँ घुस गया, एसएससी सीजीएल के अंदर, और मैं उससे बड़ी पोस्ट लेके बैठ गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप अगर आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो अगर आप फेल हो भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें पढ़ाई कब तक करनी है, जब तक हमें सिलेक्शन नहीं हो जाए। ये नहीं सोचना है कि एनटीपीसी का फॉर्म भरा और एनटीपीसी की तैयारी करी, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पढ़ाई छोड़ दो। जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हमें पढ़ाई करनी है। तो ये तो बात थी आपके आरआरबी एएलपी की, आरआरबी एनटीपीसी की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी एएलपी का सिलेबस क्या है, एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, और आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर, हमारे एक टीचर है यहाँ पर, रीजनिंग के टीचर, ठीक है, तो उनको एक बार बुलाना चाहूँगा। गौरव जी हमारे यहाँ पर हैं, और ये मेरे साथ यहाँ पर मतलब जब मैं अनअकैडमी में क्लास लेता था तो वहाँ पर ये मेरे क्वेश्चन वगैरह भी बनाते थे यहाँ पर। ठीक है, और साथ में इन्होंने मुझसे रीजनिंग पढ़ी भी है। तो एक बार मैं उनको बुलाना चाहूँगा। आइए गौरव जी एक बार। थैंक यू सर, नमस्ते सर। तो ये हमारे हैं गौरव जी। तो गौरव भाई हमारे साथ में, आपको यहाँ पर जितने भी अब अपडेट होंगी, जैसे आप मान के चलो कि आरआरबी की, एनटीपीसी की हो, एएलपी की हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, ठीक है, आंसर की हो, इसके अलावा एसएससी के भी, बैंक के भी, यानी कि कुल मिलाकर के गवर्नमेंट जॉब के जितने भी आपके यहाँ पर अपडेट्स आएंगे वो अब आपको यहाँ पर गौरव जी देंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि देखो, आपको पता है कि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और आरआरबी सॉरी एसएससी के अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, मुंबई के अंदर पोस्टिंग मेरी है। तो टाइम मुझे मिल नहीं पाता इतना। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चार्ज इनको दे रहा हूँ यहाँ पर, और बीच बीच के अंदर मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता रहूँगा। कोई भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको चाहे आपके गाइडेंस की हो, चाहे आपको कोई वैकेंसी वगैरह के बारे में जानना हो, तैयारी कैसे करनी है, वो मैं आपको बीच में देता रहूँगा आपको। ठीक है, तो गौरव जी एक बार बोलिए कुछ एक बार। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इस इतने बड़े मंच पे आपने मुझे बुलाया, इतना अच्छा मुझे आपने अवसर दिया। तो साथियों, जैसा कि सर ने बताया है कि मैं पहले इनके पास यानी यहीं पे ही जॉब करता था। तो जब ये अनअकैडमी पे जब ये पढ़ाते थे तो मैं इनके लिए पीडीएफ वगैरह बनाना, क्लासेस सब यानी कि जो भी शेड्यूल करना होता था वो करता था। जो भी इनके कंटेंट होते थे उन्हें मैं खुद भी पढ़ता था और उन्हें बनाता भी था। तो मैंने सर से ही रीजनिंग भी पढ़ी है और मैथ भी पढ़ी है। तो रीजनिंग क्या है, मुझे ज़्यादा यानी इंटरेस्ट था सर से। सर के जो भी कॉन्सेप्ट थे, सर जिस भी प्रकार से पढ़ाते थे, जो भी सर का स्टाइल था, जो भी तरीका था, तो उसी प्रकार से मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप सभी को भी पढ़ाने की। ठीक है, और अब से आगे से आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे की जितनी भी भर्तियां होंगी, जितनी भी अपडेट होंगी, वो सभी मैं आपको देने वाला हूं, जैसा कि सर ने कहा है। और बीच बीच में सर आपको जरूर से जरूर आपके साथ मिलते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, और हम सभी को गाइडेंस करते रहेंगे, और सर की गाइडेंस में ही मैं आपके साथ चलूँगा, और हम सभी को साथ में चलना है। और आने वाली जितनी भी वैकेंसी होगी रेलवे की, उन सभी के लिए हम अपडेट भी रहेंगे, और अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर एकदम तैयारी करेंगे, और सारे के सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, चाहे वो आपके मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, चाहे जीएस हो। हर एक लेवल को और हर एक लेवल पे हम पढ़ाई करेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल प्रॉपर हम तैयार करेंगे। और बस मैं ये चाहता हूँ कि सर हमारे साथ रहें और हमें इसी तरीके से गाइडेंस करते रहें। देखो एक तो क्या होता है कि मतलब जिसने स्ट्रगल किया है ना, और स्ट्रगल करके मतलब 4-5 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद में अगर किसी ने जॉब पाई है, ठीक है, तो वो स्ट्रगल से अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, उसका जो गाइडेंस है, उसका जो पीछे का एक्सपीरियंस है, वो आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे फेलियर देखे हैं। ठीक है, चाहे आपके यहाँ पर एनटीपीसी के अंदर हो, चाहे एसएससी के अंदर हो, तो वो जो गलतियां मैंने करी हैं वो गलती आपसे ना हो, इसके लिए मैं आपको प्रॉपर आपको गाइडेंस देता रहूंगा। ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग की मैं गारंटी दे रहा हूँ, रीजनिंग इनसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरे जो सेट होते थे वो यही करते थे यहाँ पर। ठीक है, और साथ में ये क्लास भी लेते थे यहाँ पर। तो जितने भी मेरे यहाँ पर तरीके थे क्वेश्चन सोल्व करने के, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे खुद के एसएससी के अंदर मैथ और रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर थे, चाहे प्री में हो चाहे मैथ्स मेंस में हो। ठीक है, तो वो सारे के सारे तरीके मैं गौरव भाई को सिखा दिए हैं। ठीक है, और ये मतलब ये खुद भी यहाँ पर काफ़ी टाइम से पढ़ा भी रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग में उन्होंने पढ़ाया उन्होंने। ठीक है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पर ये गाइडेंस आपको देते रहेंगे, और ये गारंटी है कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों में आपके नंबर नहीं कटने देंगे। बाकी जीके और जीएस के लिए भी यहाँ पर मैं कोई फैकल्टी जल्दी मैं अरेंज करूँगा आपके लिए। ठीक है, तो आप सभी एक बार को मतलब जो गौरव सर है इनको आप लोग सपोर्ट करना। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब जो आपकी वैकेंसी आ रही है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी और एएलपी, ये 3 बड़ी बड़ी वैकेंसी आपके पास में है। ठीक है, तो अब आपकी पर है कि आपको सिलेक्शन लेना है, या फिर ये वैकेंसीज को देख करके आप सोच रहे हैं कि हाँ वैकेंसी आ गई है, ठीक है हम लोग देखते हैं एग्जाम कब होगा, तैयारी कब करेंगे, ये नहीं सोचना है आपको। ठीक है, वैकेंसी आई है या नहीं आई, तैयारी आपको अभी से ही करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि
जो तैयारी करते हैं ना बिल्कुल फॉर्म आने के बाद में या एग्जाम डेट आने के बाद में, उनका सिलेक्शन ना तो हुआ है ना होगा क्या होता है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले से बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर चुके होते हैं। जब तक फॉर्म आता है ना तब तक तो यहाँ पर उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है, और आप लोग उस टाइम स्टार्ट करोगे तैयारी करना तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर तैयारी करते रहो, और गाइडेंस के लिए अगर आपको चाहिए, बीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका आप सभी लोग नोट कर लेना एक बार, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर _ सुनील 123 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। किसी प्रकार का आपको डाउट हो, चाहे आपको लगता है कि मेरी मैथ्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, रीजनिंग में कोई दिक्कत आ रही है, या आप एसएससी की भी एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश में आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मॉक टेस्ट आप लगाते हैं, क्वेश्चन आपको सारे आते हैं लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते, तो किसी प्रकार का डाउट आप लोग मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट शेयर कर देना, और आप लोग डेली यहाँ पर क्लास में आप लोग जुड़े रहना, अपडेट मैं आपको देता रहूँगा और गौरव से आपको देते रहेंगे यहाँ पर साथ में ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।